मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 5 प्रकृति कितना सीखा भाग 4 के अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बीज पहला दिया गया है, बीज को फिर डाट डाट और फिर डाट डाट खराब कर देते हैं। तो बीज को चूहे, घुन और अन्य कीट खराब कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या बा दिया गया है, खा दिया गया है कि बीज से नन्हे पौधे का बनना बीज का डाट डाट कहलाता है। तो ये बीज का अंकुरण कहलाता है, यानी बीज से नन्हे पौधे का बनना बीज का अंकुरण कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी के गोल आकार का प्रतिरूप डाट डाट कहलाता है। तो पृथ्वी के गोल आकार का प्रतिरूप ग्लोब कहलाता है। आगे दिया गया है कि भारत खाली स्थान ये डॉट 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 महाद्वीप में स्थित है। नहीं, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद है अंगा, लोकसभा के सदस्य डॉट डॉट वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 5 साल के लिए, नहीं 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, मिलान कीजिए। तो ये का और खा दिया गया है। तो स्वतंत्रता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? ये 15 अगस्त को मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, आज़ाद हुआ था अंग्रेजों से, इसलिए हम लोग स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। इसके बाद आता है गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर है। और बच्चों एक चीज़ और जान लो कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस है, यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री दोनों लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। इसके बाद आता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान क्या है? ये है मैरियाना गर्त, ये पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। इसके बाद आता है एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? एशिया है। और पृथ्वी पर जल भाग कितना है? 71%, यानी 71% जो है पृथ्वी पर जल है। इसके बाद इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जिनको कि हमने कॉपी पे नोट कर लिया है इनके उत्तर सुविधा के लिए। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 3 दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि मूलांकुर और प्रांकुर से आप क्या समझते हो? तो इसका उत्तर है कि जब हम किसी बीज के बीज पत्रों को खोलते हैं तो हमें जो संरचना दिखाई देती है उसका निचला सफ़ेद भाग मूलांकुर और ऊपरी नुकीला भाग प्रांकुर कहलाता है। मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तना बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है खा, यानी तीसरे का खा है, बीज के अंकुरण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बीज के अंकुरण के लिए पानी, हवा तथा उचित ताप की आवश्यकता होती है। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 11, न्यायपालिका के क्या कार्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हमारे देश में नियमों कानूनों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था है। न्यायपालिका का कार्य कानून के अनुसार कार्य करना होता है। अगला प्रश्न इसी में दिया गया है घा, शासन में कितने अंग होते हैं? उनके क्या कार्य हैं? तो हम जानते हैं कि शासन में 3 प्रकार के अंग होते हैं। नंबर 1 होता है व्यवस्थापिका, नंबर 2 होता है कार्यपालिका और नंबर 3 होता है न्यायपालिका। अब हम इन तीनों के कार्य देखेंगे। तो व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? पहले हम हेडिंग डालेंगे, व्यवस्थापिका की कार्य कानून का निर्माण करना होता है। यानी व्यवस्थापिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना, अर्थात कानून को बनाना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? कार्यपालिका का अर्थ है कानून को लागू करना, यानी कार्यपालिका का अर्थ कानून को लागू करना होता है। अगला आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है कानून के अनुसार न्याय करता है, यानी करना इसका काम होता है। आगे अगला प्रश्न दिया गया है
कि प्रश्न संख्या ये अंगा दिया गया है, उसी में तीसरे प्रश्न का गांधी जी के योगदान के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है कि गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा की मार्ग पर चलकर देश को आज़ाद कराया। उन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म और विभिन्न भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि पर्वत श्रेणी और पर्वत में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है कि सामान्यतः आसपास के धरातल ऊंचे उठे भाग पर्वत कहलाते हैं। इनका आकार संकुचित या शंक्वाकार होता है, यानी शंकु के आकार का होता है। पर्वत साधारणतया समूह में पाए जाते हैं, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। अब आगे आता है प्रश्न संख्या 4, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न दिया गया है, पहला सेंटेंस दिया गया है कि का आंवले में अनेक बीज होते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने आंवला खाया होगा, आंवला देखा होगा, तो आंवले में केवल एक बीज होता है। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है कि आंवले में अनेक बीज होते हैं, ये गलत है, आंवले में एक बीज होता है। इसके बाद खा दिया गया है कि अच्छे और परिपक्व बीज ही अंकुरित होते हैं, तो ये सही है। और इसके बाद गा दिया गया है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल है, तो सही है, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तो इसमें सही का निशान लगा देंगे। और फिर घा दिया गया है कि ग्लोब पर महासागरों को नीले रंग से दिखाया जाता है, ये भी सही है, इस सही का निशान लगा देंगे सेंटेंस के सामने। अंगा आता है कि माउंट एवरेस्ट एंडीज पर्वत पर स्थित है, तो ये गलत है। अब इसके बाद इसमें एक प्रश्न दिया गया है कि बीज, प्रश्न संख्या 5 है ये, बीज की आंतरिक संरचना का चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों को नामांकित कीजिए। तो ये पहले दिया गया है कि बीज चोल दिया गया है। अब यहाँ पे ये भ्रूण है और ये दिया गया है बीज पत्र, तो ये बीज की आंतरिक संरचना का चित्र हो गया। अब इसके बाद हम आगे प्रश्न पे आएंगे कि सही जोड़े बनाइए। तो भारत के पड़ोसी देश और दिशा, इनमें भारत के पड़ोसी देश जो हैं किस दिशा में हैं, इनका हमें सही जोड़ा लगाना है। तो म्यांमार जो है भारत के पूरब में है, और भूटान उत्तर में है, अफगानिस्तान ये दक्षिण में है, अफगानिस्तान पश्चिम में है, और मालदीव जो है दक्षिण में है। आगे दिया गया है कि प्रश्न संख्या 7, अपनी कॉपी में निम्नलिखित के चित्र बनाकर उन्हें रंगे। अब यहाँ पे दिया गया है पहला का दिया गया है राष्ट्रीय पुष्प। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है बच्चों, कमल होता है, कमल का चित्र बना करके रंग देना है। और ये दूसरा दिया गया, या कमल का चित्र कहीं मिल जाए तो उसको भी पेस्ट कर सकते हो। और खा दिया गया है कि राष्ट्रीय ध्वज क्या होता है, तिरंगा झंडा होता है, इसमें तिरंगा झंडा बना देना। इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश का राज पक्षी। तो उत्तर प्रदेश का राज पक्षी सारस होता है, क्रेन जिसको इंग्लिश में कहते हैं, CRANE, क्रेन में सारस। और फिर राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है, इसको अंग्रेजी में पीकॉक कहते हैं। इसके बाद आगे अंतिम प्रश्न इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों के नाम लिखिए। तो हम देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मंडल हैं। नंबर 1 आगरा, नंबर 2 कानपुर, नंबर 3 फैजाबाद, नंबर 4 आजमगढ़, नंबर 5 झांसी, नंबर 6 चित्रकूट, और नंबर 7 इलाहाबाद, नंबर 8 वाराणसी, नंबर 9 मिर्ज़ापुर, और नंबर 10 सहारनपुर, नंबर 11 मुरादाबाद, नंबर 12 बरेली, नंबर 13 लखनऊ, और नंबर 14 जो है ये देवी पाटन हो गया, और नंबर 15 बस्ती हो गया, नंबर 16 गोरखपुर, और नंबर 17 मेरठ, और नंबर 18 अलीगढ़। तो इस तरह से ये हमारे मंडल हो गए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो 18 मंडल हैं वो हो गए। अब इसके बाद इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।